हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं गौतम पांडे आप लोगों का स्टूडेंट सक्सेस स्टेप पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज बीपीएससी राइट वे का बिहार स्टाइल का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सेट नंबर 7 लेके आ गया हूं। दोस्तों आप लोग क्या बोलता है उसको फटाफट रिवीजन कर लें। 100 क्वेश्चन है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। राग मियाँ मल्हार का रचयिता किसे माना जाता है? तो राग मियाँ मल्हार का रचयिता जो है तानसेन को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रमुख नृत्य है? तो यह आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी है। बियॉन्ड द लाइन्स एन ऑटोबायोग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है? तो कुलदीप नायर। राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी के संपादक कौन थे? तो लोकमान्य तिलक, जिन्होंने केसरी का संपादक था। म्यांमार की मुद्रा क्या है? तो क्या था। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जेनेवा। WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय जो है हेग में स्थित है, द हेग। तो आप लोग बताइएगा हेग ये है कहाँ। भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? तो इंदिरा गांधी थी, जिन्होंने बलजोबड़ी जो है ले लिया था अपने नाम कर लिया था भारत रत्न। भारत में रेलवे तंत्र कब स्थापित किया गया था? तो 1853 में। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर। तो आप लोग बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, किसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? कोयम्बटूर। मैनचेस्टर का मतलब क्या होता है? अगर कोई जानते होंगे तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो यह उत्तराखंड में है। सीमांत गांधी किसका उपनाम है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान, लाल कुर्ती के नाम से जाना जाता है इनको। भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? तो म्यांमार। यह सुदूर पूर्व में बोला। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से बनती है? तो आप लोगों को पता है भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा। तो दोस्तों आप लोगों के बीच में इस क्वेश्चन का आंसर बताएं। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ बनती है? तो यह जो है, सॉरी दोस्तों मोबाइल में कुछ प्रॉब्लम हो गया था। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ बनती है? तो यह बांग्लादेश के साथ बनती है, ध्यान रखिएगा आप लोग। रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? तो यह भूकंप का तीव्रता, ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा। ज्वालामुखी के उद्गार के समय निकलने वाली गैस या जलवाष्प की मात्रा कितनी होती है? तो यह 80 से 90%। मेजिनोट लाइन किन दो देशों के मध्य है? तो जर्मनी और फ्रांस। फिरोज शाह कोटला मैदान का नया नाम क्या है? तो अरुण जेटली स्टेडियम। अगला आईसीसी क्रिकेट विश्व कप कहाँ खेला जाएगा? तो यह भारत में खेला जाएगा। सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी? तो नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति थी। आर्य जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ अवस्थित है? तो सप्त सिंधु में। गौतम बुद्ध ने मगध के किस राजा के शासनकाल में बुद्धत्व की प्राप्ति की थी? तो ये बिंबिसार। मगध साम्राज्य के उत्थान के लिए कौन सा प्रथम शासक उत्तरदायी था? तो यह बिंबिसार ही था। निम्नलिखित में से किसे अपनी विजयों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता? तो समुद्रगुप्त को। 738 ईस्वी में अरबों को किसने पराजित किया था? तो प्रतिहार ने। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसने बनवाया था? तो हरिसेन ने बनवाया था। किस मगध सम्राट ने वैशाली को वास्तविक राजधानी बनाया था? तो शिशुनाग ने। विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग रिकेट्स में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता? तो अस्थि। ओडोंटोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसके संबंध किस अध्ययन से जुड़ा हुआ? तो ओडोंटोलॉजी दांत से है। मानव रक्त का रंग लाल किस कारण से होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण। रक्त में प्रतिस्पंदन पदार्थ कौन है? शायद हिपेरिन। स्तनपायी जीव में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो यह यकृत होती है। शिशु लिंग किसके गुणसूत्र योगदान पर निर्भर करता है? तो यह पिता के गुणसूत्र पर। पीतल किसकी मौजूदगी में निरंतर रहने में वायु में रंगहीन हो जाता है? तो हाइड्रोजन सल्फाइड।
पायरेक्स कांच के अधिक सामर्थ्य के लिए निम्नलिखित में से क्या उत्तरदायी है? तो बोरेक्स उत्तरदायी है। दोस्तों आप लोग क्वेश्चन को एक बार ज़रूर देखें, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आप लोगों को सिर्फ रिवीजन का उद्देश्य से हम ये सेट जो है आप लोगों को प्रोवाइड करवा रहा हूँ। डायरेक्ट मुश्किल से 14 से 15 मिनट में आप लोग 100 क्वेश्चन का रिवीजन कर लें, एक बार देख लें माइंड में बैठ जाएगा। नाइट्रोजन की आयनीकरण ऊर्जा ऑक्सीजन का आयनीकरण ऊर्जा से अधिक है क्योंकि नाइट्रोजन में स्थिर आधा भरा हुआ 2p। अग्निशामक के रूप में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में। नाभिकीय विखंडन के द्वारा श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए न्यूट्रॉन का अवशोषण करने के लिए प्रयुक्त दो तत्व कौन है? तो बोरोन और कैडमियम। ऊष्मा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए प्रयोग किया जाता है थर्मोकपल का। ग्रीन हाउस इफेक्ट का क्या अभिप्राय है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैसों के कारण सौर ऊर्जा का संग्रह। जब आयात और निर्यात द्वारा किसी देश में आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित करने दिया जाता तो उस अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं? खुली अर्थव्यवस्था। भारत में राष्ट्रीय आय के प्राक्कलन तैयार किए जाते हैं तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। मांग का नियम किस पर आधारित है? तो उपभोक्ता की प्राथमिकता। मुक्त व्यापार का अभिप्राय है किससे? तो माल और सेवाओं का अनियंत्रित आदान प्रदान। रुपये की पूर्ण परिवर्तनीयता का अर्थ क्या है? मांग और पूर्ति के बाजार बलों द्वारा रुपये और विदेशी मुद्राओं के बीच विनिमय दर का मुक्त रूप से निर्धारण। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत संसार का सबसे बड़ा देश है, 7वां। तो पॉपुलेशन के अनुसार तो दूसरा। प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी है नाईमुड्डी। भागीरथ और अलकनंदा का संगम कहाँ पर होता है? तो देवप्रयाग। याद रखिएगा, आभादेव, आ से अलकनंदा, भा से भागीरथी, ते से देवप्रयाग, आभादेव। भारत लौह अयस्क का निर्यात मुख्यतः किस देश से करता है? तो जापान से। भिलाई इस्पात संयंत्र किसकी मदद से स्थापित किया गया था? तो रूस। खांसी और गारो जयंतियाँ मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? तो मेघालय में। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मध्यरात्रि सूर्य को देखा जा सकता है? तो आर्कटिक और अंटार्कटिका क्षेत्र में। एक ही तापमान वाले स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा कहलाती है समताप रेखा। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है? तो सहारा। निम्नलिखित में से किस देश में मुसलमानों की संख्या सबसे अधिक है? तो इंडोनेशिया में मुसलमानों की संख्या सबसे ज़्यादा अधिक है। तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज को किसने पराजित किया था? तो मोहम्मद गौरी ने। निम्नलिखित में से कौन सा सुल्तान अपने आप को दूसरा सिकंदर करता था? तो अलाउद्दीन खिलजी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो संगम वंश से। भारत में सर्वप्रथम तोपखाने का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? या बाबर के द्वारा किया गया था। छत्रपति शिवाजी को हराने के लिए औरंगजेब ने निम्नलिखित में से अपने किस सेनापति को भेजा था? तो राजा जय सिंह। भारत के समुद्री मार्ग को खोज का श्रेय किसे जाता है? तो पुर्तगालीज को। 1757 में प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ किसने विश्वासघात किया? तो मीर जाफर ने। निम्नलिखित में से वह पहला आयोग कौन सा है जिन्होंने सर्वप्रथम भारत में प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा पर ध्यान दिया था? तो चार्ल्स आयोग। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग्स। किस चार्टर एक्ट के द्वारा चीन के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार एकाधिकार समाप्त हुआ? तो चार्टर एक्ट 1833। लंदन में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किसकी चर्चा के लिए किया गया था? तो भारत का भावी संविधान। होम रूल लीग की स्थापना कब की गई थी? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी के द्वारा कौन सा आंदोलन स्थगित कर दिया गया? तो असहयोग आंदोलन को क्या कर दिया गया था? स्थगित कर दिया गया था। तो आप लोग बताइएगा असहयोग आंदोलन कब हुआ था? ईस्वी बताइएगा। अभिक्रिया ऊष्मा निर्भर नहीं करता उस पद पर जिससे अंतिम उत्पाद प्राप्त किया जाता है। श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण होता है? तो आप लोग को पता है श्वेत प्रकाश 100 से श्वेत 100 से साफ। एक्स किरणों का प्रयोग निम्नलिखित में से किस लिए किया जा सकता है? बहुमूल्य पत्थरों और हीरों में खराबी का पता लगाना। दूध को मथने पर क्रीम अलग हो जाता है, इसका कारण क्या है? अपकेंद्री बल। एक फ्यूज की तार को इन लक्षणों के कारण पहचाना जाता है: उच्च प्रतिरोधकता तथा न्यूनतम गलनांक।
चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने के कारण क्या यह पृथ्वी की परिक्रमा करता है। भारतीय संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी अध्यक्ष तो सच्चिदानंद सिन्हा। विधि का शासन की संकल्पना किस देश की संवैधानिक प्रणाली की एक विशेष विशेषता जिसे भारत द्वारा शामिल किया गया? तो यह ब्रिटेन। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति मूल अधिकारों के हनन का मामला सीधे उच्चतम न्यायालय में ले जा सकता है? तो अनुच्छेद 32। तो आप लोग बताइएगा भीमराव अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को क्या कहा था? अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचार होगा। तो ये बताइएगा अनुच्छेद 32 को भीमराव अम्बेडकर ने क्या कहा था? राष्ट्रपति के द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों का नामित किया जा सकता है? 14। अब जो है शायद 2 एंग्लो इंडियन को हटा दिया गया है, तो ध्यान रखिएगा, इसको पढ़ लिएगा, पता रहना चाहिए आप लोगों को कि एंग्लो इंडियन कौन सा अनुच्छेद में है। निम्नलिखित में से कौन सा ये नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? लोकसभा अध्यक्ष। संसद में शामिल होते हैं राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। संसद सदस्य संसद में अपनी सदस्यता गवा देगा यदि वह सदनों में निरंतर हो 60 दिन तक या अनुपस्थित हो। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की किस आयु में सेवानिवृत्ति हो जाती है? तो याद रखिएगा 65 वर्ष की आयु में। भारत की संसद द्वारा दल बदल विरोधी कानून किस वर्ष लाया गया था? 1985 में। 52वां संविधान संशोधन 10 में है, याद रखिएगा, अनुसूचित 10 में है। राज्य विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति से प्रस्तुत किया जा सकता है? राज्यपाल। किस राज्य ने हाल ही में गैर संक्रामक रोगों का रोकथाम और नियंत्रण के लिए संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार 2020 जीता? केरल। निम्नलिखित में से कौन राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला फाइटर पायलट बनी? तो शिवांगी सिंह। मोक्ष कलश योजना 2020 की शुरुआत किस राज्य ने की? तो राजस्थान। निम्नलिखित में से किसे भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया? आपको भी पता है, यशवर्धन कुमार सिन्हा। इनमें से किस देश के साथ भारत ने हाल ही में बौद्धिक संपदा के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो डेनमार्क। बिहार में गुप्त शक्ति के संगठन का श्रेय किसे दिया जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ग्रेग बार्कले। सरकार ने इनमें से किस बैंक के साथ संकटग्रस्त लक्ष्मी विलास बैंक के लिए विलय को मंजूरी दे दिया? तो DBS बैंक ऑफ इंडिया। हमेशा से विश्व के सबसे महान फुटबॉलरों में से एक का हाल ही में निधन हो गया था, डिएगो माराडोना, शायद अर्जेंटीना का है ये। उस खिलाड़ी का नाम बताइए जिसे 2020 के ICC स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो MS धोनी। भारत में पहली बार पूरी तरह से स्वचालित चालक रहित ट्रेन सेवा का उद्घाटन PM मोदी ने किस शहर में किया? तो नई दिल्ली। PM मोदी ने हाल ही में भारत की 100वीं किसान रेल को हरी झंडी दिखाई या नई सेवा किन राज्यों को जोड़ने के लिए है? तो महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल। बिहार के किस जिला में सिख हेरिटेज एंड रिसर्च सेंटर का निर्माण किया जाएगा? पटना। निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना शुरू की? तो उत्तराखंड। निम्नलिखित में से किसे हर साल 2020 का साहित्य नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो लुईस ग्लुक। दोस्तों आज के लिए धन्यवाद। यहीं पे दोस्तों मैं बता दूं आप लोगों के लिए, आपका भी टाइम बचत करने के लिए और खुद हम अपना भी टाइम बचत करने के लिए, टाइम एक्चुअल है नहीं उतना, तो 20 मिनट 15 से 20 मिनट में फटाफट 100 क्वेश्चन रिवीजन कर देता है, जिससे आपका सेट का जो भी आप लोग सेट लगाएं वो रिवीजन होते रहे, कंटिन्यू होते रहे। तो एक बार आप लोग बिहार SI का अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं या BPSC का कर रहे हैं तो एक बार ज़रूर देख लें। 100 क्वेश्चन मात्र 14 या 15 मिनट्स अराउंड जो है आपका रिवीजन हो जाएगा। आज के लिए यही, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, शेयर करें, दोस्तों को बोलें, सब्सक्राइब करने। धन्यवाद।